हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं उन डब्बों की जो कि घर से गायब से हो गए, जो कि हमारी मम्मी बना के और डब्बों में भर भर के रखती थी। आजकल वो डब्बे देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे हम एक कटोरी बेसन और साथ में ऐड करेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा। वैसे तो ये सिर्फ बेसन अकेले से बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने और ज्यादा कुड़कुड़ा बनाने के लिए इसमें गेहूं का आटा ऐड कर रही हूँ। इन दोनों ही चीजों को अच्छे से छान के ले लेना है। आज मेरा और मेरे हस्बैंड का डिस्कशन चल रहा था, तो वो कहते वाकई में जो पुरानी चीजें बनती थी ना, वो सब एकदम हटती सी जा रही है। मार्केट में नई मिठाइयाँ नए स्नैक्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप इतना अफसोस मत करिए, मैं आपको बना के देती हूँ। तो इसमें डाल देना है हमें स्वाद अनुसार नमक। और हर घर में ना ये अलग अलग तरीके से बनती थी, हर घर में अलग फ्लेवर में बनती थी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ इसमें अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन ले लेनी है और अच्छे से मिस के इसे इसमें ऐड कर देना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच तेल, जो सफेद तिल होती है वो, या फिर आप काली तिल भी ऐड कर सकते हैं। मतलब 1/4 चम्मच के आसपास हींग और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से। इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला मौन के लिए, ताकि ये और ज़्यादा कुड़कुड़ी बनके तैयार हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा लगा लेना है। आटा लगाने में ध्यान रखना है, आटा गीला नहीं होना चाहिए और लोच वाला आटा नहीं लगाना है। आटा एकदम टाइट लगाना है। इसके आटे को लगाने में ना थोड़ी सी मेहनत लगती है, जो मेहनत हमारी मम्मियाँ कर करके और बनाती थी हमारे लिए और डब्बों में भर के रखती थी, तो वो याद आता है आज भी। और स्टील के डब्बों में जब वो खोलते थे ना हम, तो एक फील आता था कि हाँ, आज अभी त्योहार के आइटम चल रहे हैं घर में। आजकल वो सब देखने को ही नहीं मिलता है। अब 1 चम्मच ऑयल डाल के थाली में से अच्छे से आटे को छुटाते हुए अच्छे से इस आटे को मिसल लेना है। पर ध्यान रखना है आटा एकदम सख्त लग के तैयार होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह का। और जब आटा लग के तैयार हो जाए तो इसे हमें रेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि इसमें नमक होता है, जिसके कारण थोड़ी नमी पकड़ लेता है और आटा हल्का सा गीला हो जाता है, मतलब लोच आने लगता है आटे में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तुरंत ही इनका बनाना स्टार्ट कर देना। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ बतिये। बतिये बनाने में कोई भी ज्यादा कठिन काम नहीं है, बस हाथों से इस टाइप से लंबी लंबी हमें निकालते जाना है। कोई मशीन नहीं लगती, इसलिए इसको हाथों से इस टाइप से बनाना है। मुझे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने क्या किया, इसको चकले पे रख के बनाना स्टार्ट किया, जिससे मैं इसे बहुत ही आसानी से बना पाई। और बस इस टाइप से लंबी लंबी बत्तियां बना लेना है। बहुत ही अच्छी लगती है चाय के साथ, बच्चे भी इसे आसानी से खा लेते हैं और मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, बहुत ही कुरकुरी बन के तैयार होती है। तो इस टाइप से लंबी लंबी इनको फैलाते जाना है। तो इनको बोलते हैं बत्तियां। काफी सारी जगहों पर ये बनती है, होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, बेसन की ये चीज बहुत जगह पर बनती है। और मेरे हस्बैंड को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो याद कर रहे थे कि बत्तियां नहीं खाई बहुत दिनों से। मैंने कहा चलो मैं बना के देती हूँ। और आपके यहाँ अगर इस टाइप की बत्तियां और ये चीजें बनाई जाती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके यहाँ किस फ्लेवर में बनाई जाती है। क्योंकि लहसुन की चटनी के साथ भी ये बनाई जाती है, अगर हरे धनिया के साथ बनाए तो ये और भी ज्यादा अच्छी लगती है। पर मैंने इन्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया अभी। और अब बना लेते हैं कुछ पापड़। और इस तरीके से अगर आप आटा लगा के तैयार करेंगे ना, तो ये पापड़ ना बिल्कुल भी नरम नहीं होते हैं और एकदम पड़पड़ाने वाले कुड़कुड़े पापड़ बन के तैयार होते हैं। क्योंकि पापड़ का नाम ही पापड़, एकदम पपड़ी वाले बनते हैं, खस्ता बिल्कुल भी नहीं होते पापड़। अब इस टाइप से लोई ले लेनी है और बड़ी बड़ी रोटियां हमें बेल के तैयार कर लेनी है। चाहे तो आप एक एक करके कट करते जाएं या आप इकट्ठी बेल के रख लें। तो मैं इस टाइप से सूखा बेसन लगाते जाना है, इसके ऊपर एकदम पतला सा पापड़ बेल के तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए। और ये पपड़ी ना बिल्कुल भी फूलती नहीं है। मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताऊंगी इसके लिए कि आपकी अगर बेसन की पपड़ी फूलती है ना, फूल जाती है या कुछ भी उनमें प्रॉब्लम आती है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस रेसिपी को देखकर बनाएंगे। तो बस इस टाइप से ये रोटियां बेल बेल के तैयार कर ली। सिंपल बेलन से ही बेल रही हूँ, जो धारी वाला बेलन आता है ना, उससे भी मैंने इन्हें नहीं बेला है। और बस इस टाइप से कट कर देना है। जो सीक्रेट है ना, वो भी आपको बताऊंगी, जिससे ये आपकी फूलेगी नहीं। फॉक से हमें इसमें होल्स भी नहीं करना है, मतलब जो आप फॉक से निशान कर देते हैं ना, जो कांटे वाली स्पून होती है उससे, वो भी नहीं करेंगे ना, फिर भी ये नहीं फूलेगी। बस इस टाइप से पपड़ियाँ कट कर लेना है और इनको थाली में, या गाँव में मैंने देखा है मेरी मम्मी को सूपे में फैला के रखती थी। जब भी मेरी मम्मी इनको बनाती थी ना, मेरी सास भी जब भी बनाती है सूपे में फैला के रख देती, ताकि इनमें अच्छे से हवा लगती रहे। तो वो रीजन जब समझ में आया, तब इनको खुद मैंने बना के देखा। तुरंत तुरंत बना के अगर हम इनको फ्राई करते हैं ना, तो ये फूल जाती है। इसलिए क्या करना है, इनको इस टाइप से बनाते जाना और एक थाली में फैलाते जाना है अच्छे से। तो देखिए मैंने ढेर सारी पपड़ी बना के तैयार कर ली। ये पपड़ियां बन के तैयार हो गई हैं। 2 थालियां पपड़ी से भर गई हैं और साथ ही एक थाली में मैंने बत्तियां बना के तैयार करी है। अब इनको क्या करेंगे, हम पंखे की हवा में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इनमें अच्छे से हवा लग जाए और जो नमी है ना इनकी, वो चली जाए, जिससे एकदम कुड़कुड़ाने वाली पपड़ी बनके तैयार होंगी और बिल्कुल भी फूलेंगी नहीं। तो अब सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल गर्म करके हम बत्तियां सेक लेते हैं। उसके बाद हम पापड़ सेकेंगे। तो आधे घंटे के लिए पापड़ को हमें हवा में रख देना है। पंखे की हवा भी चलेगी, उसमें रख देंगे और अच्छे से सूखने देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक बत्तियां सेक लेते हैं। तो फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर सेकना है इनको। ज्यादा हाई नहीं करनी और ना ही ज्यादा लो करनी है।
और जब ये इस टाइप से सिक जाए ना तो क्या करना है, फ्लेम को एकदम लो करना है, 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देना, जिससे एकदम कुड़कुड़ी हो जाएंगी और बिल्कुल भी नरम नहीं रहेंगी, जो कि आसानी से टूट जाए, और ना ये फूलेंगी। बहुत ही अच्छी बत्तियां बनकर तैयार होती, चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती। तब तक पापड़ में भी अच्छे से हवा लग गई है, इसके ऊपर जो परत होती है उससे मॉइस्चर जो है ना एकदम चली जाती है, इस टाइप से ड्राई ड्राई दिखने लगेगी। अब जब हम इनको सेकेंगे ना तो ये फूलेंगी नहीं बिना फॉक के स्पून से, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा कि वो फॉक स्पून का यूज करके इनमें छेदे करती जिससे ये फूले ना, वो ऐसे ही बनाती थी और ये बिल्कुल भी नहीं फूलती थी। देखिए कितनी बढ़िया पापड़ हमारे बनके तैयार हुए। इनको पापड़ी बोलते हैं, पापड़ बोलते हैं, या बेसन की पापड़ी आप बोल सकते हैं। तो देखिए बस इस टाइप से ऑयल में डालना है, फ्लेम को मीडियम रखना है, मतलब ऑयल की आंच इतनी होनी चाहिए कि पापड़ों में लगती रहे, और कंटिन्यू इसमें इस टाइप से डालते जाना है, एक के बाद एक एक करके नहीं सेकना, एक बार में हम 5 से 6 आराम से सेक सकते हैं, और झाड़े से इस टाइप से दबाते जाना है। तो आपको कोई भी इसमें दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है, पापड़ी बिल्कुल फूलेगी नहीं, एकदम कुड़कुड़ाती वाली पापड़ी बनके तैयार हो जाएगी। मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि किस टाइप की बनके तैयार हुई है, और अगर आप तुरंत बना के सेकते ना, मैं आपको वो पापड़ी भी दिखाऊंगी कि वो कैसी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए फटाफट से सिक जाती है, सेकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और जब भी मेरे यहाँ इस टाइप की पापड़ या पापड़ी कुछ भी बनती थी ना त्योहारों पर, तो क्या होता था, मम्मी बना बना के देती थी, हम लोग पापा को देते थे, और पापा हमारे हमेशा सेकने का काम करते थे। तो मतलब सेकने का जो काम होता था ना वो पापा के हाथ में होता था। आपको भी अगर इस टाइप के पापड़ बनाना है तो क्या करें, मैदे के बनाए चाहे बेसन के बनाए, बना के रख ले, उनको थोड़ी देर हवा में छोड़े, हवा अच्छे से लग जाए तब उनको सेके, बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। और एक खास बात है, आपको फॉक स्पून से जो छेदे करके हम बनाते हैं ना, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो छेदे वाली पापड़ी ना देखने में भी अच्छी लगती है और किसी को सर्व करने में भी ठीक नहीं लगती। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं हमेशा इसी टाइप से बनाती हूँ। और ये देखिए कितनी बढ़िया पपड़ी बनके तैयार होती है। अगर ये फूलती है ना तो इस टाइप से झाड़े से इनको दबाते जाना है, बिल्कुल भी टूटती नहीं है, कहीं से भी बिखरती नहीं है। इनको ठंडा करके भी मैं आपको दिखाऊंगी, डब्बे में भरने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं बिखरती, एकदम सिमटी रहती है और एकदम कड़ाकेदार पापड़ी बनके तैयार होती है। तो देखिए इतना बढ़िया इन्हें सेक लेना है, गोल्डन कलर हो जाए तब तक सेकना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये इस टाइप की जो रेसिपी होती थी ना, पापड़ हुए, मैदे के पापड़ हुए, चकली हुए, पहले ना ढेर सारी बनती थी घरों में और डब्बों में भर के रखाती थी। तो वो डब्बे ना आजकल गायब से हो गए घरों में, सारी चीजें मार्केट से पैकेट्स में लेकर आते हैं, पैकेट में ही खत्म हो जाती है, डब्बों में रखने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि घर में बनाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। तो देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई, एकदम बराबर कलर आया है, आवाज से ही पता चलता है कि बहुत ही बढ़िया बनी है, और एकदम से टूट रही है, देखिए बिखर नहीं रही है, ना ही नरम बनी है। और जो तुरंत बेल के मैंने सेकी थी, मैं आपको वो पपड़ी भी दिखाती हूँ कि वो किस टाइप की बनके तैयार होती है। ये मैंने जो एक पापड़ बचा के रखा था, इसको मैंने तुरंत बेल के और सेक लिया था, और ये देखिए इस टाइप से पूड़ी की तरह टूट जाती है, बिल्कुल भी क्रिस्प नहीं है इसमें, ना ये कुड़कुड़ी बनी है ना ये कड़क बनी है, और मिसने में भी इस टाइप से कुछ हो जाती है। तो मैंने जो तरीका बताया है ना आपको, आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपके भी पापड़ बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे, और बिल्कुल भी मटेरियल खराब नहीं होगा, आप आराम से इसे बना सकते हैं। और ये बनाइए बतिए। अब बात आती है इनको स्टोर करने की, तो आप आराम से इसे महीने 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस ध्यान रखना प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रखना, स्टील के डब्बे में इन्हें स्टोर करके रखें, जिससे ये लंबे समय तक वैसे ही रखे रहेंगे जैसे कि आपने बनाते टाइम इन्हें देखा है। मतलब इनका स्वाद बिल्कुल भी नहीं बदलता है स्टील के डब्बों में रखने पर। अगर प्लास्टिक के डब्बों में स्टोर करेंगे ना तो इनका स्वाद बदल जाता है, हल्की सी ऑयल की स्मेल आने लगती है, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए अगर आपको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि आप इनको स्टील के डब्बे में स्टोर करके रखिए। आप होली, दिवाली, किसी भी त्योहार पर इन्हें बना सकते हैं, ऐसे भी बना के रख सकते हैं, सबको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं चाय के साथ एवरी टाइम, जब कुछ खाने का मन करता है ना तो उस टाइम। और ये रेसिपी मैं आप बनाई मैंने दिवाली के लिए थी, मैं दिवाली के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो अगली दिवाली या अगले किसी त्योहार पर आप भी इसे बना सकते हैं। आई होप आपके घरों में भी ये चीजें बनती होंगी, और किस फ्लेवर में बनती है मुझे बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इनको बनाने में तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ डिटेल रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। और देखिए मेरा ये डब्बा भर के तैयार है दिवाली के लिए। दिवाली पर मैंने ये बनाया था, रेसिपी आपके साथ बहुत बाद में शेयर कर रही हूँ। आप नेक्स्ट दिवाली या नेक्स्ट किसी फेस्टिवल पे इसे बना सकते हैं। और रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आके मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से और एक शेयर से मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो ये मेरा डब्बा तैयार है, आप भी बनाइए और इंजॉय करिए। बाय बाय।